नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खतापिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। MP44 की टीम लगातार विधानसभा को सर्वे को लेकर नीमच जिले के तीनों विधानसभाओं में हम लगातार सर्वे कर रहे हैं और लोगों की राय ले रहे हैं। आखिर किस तरह का उनका नेता होगा, किस तरह का उनकी सरकार होगी, किस तरह से अपने उनका जनप्रतिनिधि होगा, किस तरह की नीमच जिले की तीनों विधानसभा की तकदीर और तस्वीर होगी, जानने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है नीमच विधानसभा के ग्राम जवासा में। यहाँ करीब 3000 की जनसंख्या है और करीब 1314 करीब वोटर हैं। जानेंगे जवासा के रहवासियों से कि आखिर किस तरह का वो अपना विधानसभा चुनाव देखते हैं, किस तरह से विधायक देखते हैं और किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर क्या उनकी क्या है उनका कहना है, किस तरह की प्रतिक्रिया है, जानेंगे यहाँ के रहवासियों से। सर, स्वागत है MP44 में आपका। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरह की जनता चाहती है, क्या विकास चाहते हैं आप, किस तरह की तकदीर तस्वीर होगी विधानसभा चुनाव को लेकर, जवासा का वोटर क्या चाहता है? जवासा का वोटर भाजपा के साथ है और यहाँ से हमेशा भाजपा जीतती है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ 8 विधानसभा है, सब में भाजपा जीतेगी। पिछले 20 सालों से विधानसभा के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार है। क्या लगता है इन 20 सालों में सरकार ने विकास किया है? गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में विकास की गंगा बही है? बिल्कुल, हमारे एरिया बिल्कुल चमन हो गया। गांधी सागर से पानी आ रहा है, यहाँ शिवाजी सागर डैम बन गया, 3 डैम बन गए नीमच जिले में। पूरे किसान जनता सब खुश है। रोड बन गया नीमच से मनासा का शानदार फादा माता कॉरिडोर बन रहा है और किसानों के केवल कर्जे नहीं माफ़ हुए, उसके लिए हम थोड़े शिवराज सिंह से विनती करना चाहते हैं कि सभी किसानों के कर्जे माफ़ होना चाहिए और जो ये लोगों के अवैध मतलब बिजली बिल माफ़ करते हैं और जो ईमानदारी से भरते हैं उनके लिए उनको योजना लागू करनी चाहिए। जो ईमानदार किसान तो समय पे बीमा भरते हैं उनके लिए कुछ नहीं गए। और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात करें तो विधानसभा में किसको देखना चाहते हैं? आने वाली विधानसभा में नीमच विधानसभा सीट से क्या चाहते हैं आप? हमारे पार्टी जिसी भी उम्मीदवार को कैंडिडेट को खड़ा करेगी उसके साथ हम धन से साथ हैं। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को युवाओं को मौका मिलना चाहिए? क्या बिल्कुल मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। इसमें क्या है, युवा आगे कार्य कर रहा, पार्टी का सेवा कर रहा संगठन में, तो उनका भी तो मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में युवाओं में कई चेहरों के नाम चल रहे हैं। अगर हम बात करें तो पवन पटदार, राकेश पप्पू जैन, बबलू भटनागर और स्वयं विधायक दिलीप सिंह परियार, किसको देखना चाहेंगे? किसी को भी उम्मीदवार करे, घोषित करे, हमें सब मान्य है। हमारे साथ में और भी जवासा के यहाँ के शहरवासी हैं, नगरवासी हैं। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तस्वीर होगी नीमच जिले की? देखो, ऐसा है कि नीमच तहसील की तस्वीर बिल्कुल साफ है, क्लियर है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। यहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी आएगी और विकास को देख के लोग वोट करते हैं। विकास ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बेरोजगारी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्यों उद्योगों के ऊपर, विकास के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार नई नई योजनाएं बनाई जा रही है, लाडली लक्ष्मी योजना भी इसको कारगर होगी, इसलिए बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। योजनाओं की बात कर रहे हो, कांग्रेस सरकार आने से पहले कांग्रेस सरकार ने भी कई योजनाओं की बौछार कर दी है। क्या लगता है कि योजनाओं के आधार पर सरकार चलेंगी अब? नहीं, योजना के आधार पर क्या है कि जो विकास के ऊपर भी है, योजना तो लाती है सरकार, मगर उसके ऊपर चलाना आसान नहीं है। उसको क्रियान्वयन करने के लिए कोई योजना बनानी पड़ती है। योजना बनाने के लिए सरकार को अच्छा मतलब ठोस कदम उठाने पड़ेंगे और जो विकास की बात करते हैं, विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या लगता है इस बार नीमच विधानसभा में किसको चेहरा देगा, किसको विधायक देखना चाहते हैं अपने आप? देखो, ऐसा है, पार्टी जो निर्णय करेगी उसी को हम ये करेंगे। हमारे साथ में जवासा के और भी यहाँ के रहवासियों से बात करेंगे। आप युवा हैं, विधानसभा चुनाव के अंदर और प्रदेश के अंदर किसको देखना चाहते हैं इस बार विधानसभा में? शिवराज सिंह जी चौहान और नीमच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। पूर्ण रूप से विकास हुआ है, चाहूँ और विकास की गंगा बही है। लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, सीखो सिखाओ योजना हो, किसान कल्याण की हो, अनेक योजना आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई है। जहाँ किसानों की आय दोगुनी करने की बात है, तो जहाँ पानी नहीं था, आज हमारे यहाँ पानी भरपूर मात्रा में है। किसान 3 फसल ले रहा है, जिस हिसाब से किसानों की फसल आज दोगुनी हुई है और किसान आज समृद्ध हुआ है। आपने विधानसभा में शिवराज की बात करी, लेकिन नीमच तहसील से किसको देखना चाहेंगे? नीमच से भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी हम उसके साथ हैं, उसके सिंबल के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के साथ है। चाहे वो किसी को भी उम्मीदवार बनाए, हम पूरे तन मन से। क्या युवाओं को मौका मिलना चाहिए इस बार?
जी बिल्कुल, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसके साथ सभी कार्यकर्ता हैं। कौन सा चेहरा रखना चाहेंगे इस बार नीमच विधानसभा में? वही बोलते ना, प्रकृति का नियम है। पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी पूरे तन मन और धन के साथ उनके साथ कार्य करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी प्रदेश में और नीमच विधानसभा में युवाओं की बात की जा रही है। हमारे साथ में और भी हैं। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चाहता है वोटर? वोटर बीजेपी की सरकार चाहता है। बीजेपी ने अच्छा विकास करा है और बीजेपी आनी चाहिए। केंद्र में भी प्रधानमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इधर भी अपने मुख्यमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो अच्छी बीजेपी सरकार आनी चाहिए। हमारे साथ में और भी जवासा के नगरवासी हैं, युवा हैं आप। सरकार ने रोजगार की बात करी, सरकार ने विकास की बात करी। क्या जवासा में विकास और रोजगार मिला है यहाँ के युवाओं को? बिल्कुल, जवासा में रोजगार भी मिला, विकास भी भरपूर मात्रा में हुआ। यहाँ पर सबसे बड़ा विकास ठिकरिया डैम, जो अभी नया डैम बना हुआ है, तो नहीं बिल्कुल रोजगार मिला है। जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको तो रोजगार मिला ही है। अभी शिक्षा विभाग में बहुत सारी टीचर्स की भर्ती भी हुई है, तो उनमें भी रोजगार मिला है। और जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको मेहनत कर रहे हैं, मिला ही है। और यहाँ पर डैम ऐसा बना हुआ है पानी का, ठिकरिया डैम, जो शिवराज सरकार में बना हुआ है। नीमच विधानसभा में किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं आप? नहीं बिल्कुल, जो भी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी उनको भी हम वोट करेंगे। आप किस चेहरे को देखना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल, जो भी पुराना हो या भी नए हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो विकास करेगा वो वोट पाएगा। युवाओं की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में और भी जवासा के यहाँ के नागरिक हैं, उनसे बात करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चाहते हैं, क्या कहना है आपका? कांग्रेस आएगी। जवासा के लोग तो कह रहे हैं विकास हुआ, गंगा बह गई, विकास की, रोजगार मिल गया युवाओं का। इस बार फिर 5वीं बार भाजपा की बात कर रहे हैं। मेरे को तो कोई ऐसा विकास नहीं दिख रहा है। ये ठिकरिया डैम बना, उस टाइम नंदकिशोर जी पटेल साहब ने प्रस्ताव रखा था, उसके बाद पटेल साहब हार गए और दिलीप सिंह जी परियार साहब विधायक बने। उन्होंने 5 साल तक कुछ नहीं किया और स्वर्गीय शिवाजी ने थोड़ी मेहनत की और उनके बदौलत शिवाजी सागर बना। इसमें बीजेपी सरकार का कुछ नहीं है और दिलीप सिंह जी परियार साहब ने तो यहाँ पे कुछ विकास नहीं किया। तो क्या लगता है इस बार प्रदेश में किसकी सरकार होगी और नीमच विधानसभा में कौन विधायक बनेगा? कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो कांग्रेस पार्टी टिकट देगी वो बनेगा। नीमच विधानसभा में कई कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम चल रहे हैं। तरुण भाईती, उमराव सिंह गुजर, नंदकिशोर पटेल, हरीश दुआ। किसको देखना चाहते हैं विधायक के रूप में? जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे देगी उसको। आपका कौन चेहरा है? कांग्रेस पार्टी, हाथ का पंजा, कमलनाथ। क्या इस बार युवाओं को मौका मिलना चाहिए कांग्रेस में? हाँ, मिलना चाहिए। किसको देखना चाहेंगे युवाओं में? युवाओं में जो जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे देगी उसको देंगे। हमारे साथ में और भी हैं। क्या सोच रहे हैं? बहुत सोच विचार के बाद देख रहे हैं चारों तरफ आप। हाँ, तो हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। हाँ। यही आएगी। और कांग्रेस क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? कांग्रेस क्यों आना चाहिए? हम परंपरा से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। हाँ। तो कांग्रेस को ही जिताते आ रहे हैं, वही आएगी। क्या लग रहा है भैया, युवा है आप, क्या सोच रहे हैं विचार इस बार प्रदेश में क्या लग रहा है? और नीमच विधानसभा में? नीमच विधानसभा में पवन पाटीदारी आना चाहिए, बीजेपी सरकारी चाहिए। क्या और कांग्रेस नहीं चाहिए? क्या कांग्रेस में जो वोट देगा वो चमनी के उजीते में रहेगा। बीजेपी ने तो पवन पाटीदार आना चाहिए और कांग्रेस जीतना चाहिए, किसी बात पर? कांग्रेस हारना चाहिए। हैं? कांग्रेस हारना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। अच्छा। हमारे साथ में और भी युवा हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की बात है। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तस्वीर होगी नीमच की? देखिए, विधानसभा को लेकर तस्वीर ये रहेगी, हम तो विकास को वोट देंगे। हाँ। सबसे बढ़िया बात यह है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खूब विकास हुआ, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। हाँ। तो हमारा तो यही है कि ये बीजेपी का गढ़ है। हाँ। और बीजेपी को ही वोट करेंगे। यहाँ के रहवासियों को तो कहना है कि भाजपा ने विकास नहीं किया, इस बार बदलाव की स्थिति है। कोई बदलाव की बाहर नहीं हमारे यहाँ। तो जहाँ देखो, आपने अभी सर्वे किया, सर्वे में कितने आदमी बीजेपी के पक्ष में बोले, आपने देखा ही है। हाँ। तो सभी लोग तकरीबन 100% मतदान बीजेपी के पक्ष में ही होगा। विधानसभा में इस बार कौन सा चेहरा रखना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी में? किसी को भी लेके आओ, हमको क्या तकलीफ है। हम तो शिवराज को देख के वोट करेंगे। मोदी और शिवराज को देख के वोट करेंगे। जब तक वो है तब तक विकास की गंगा बहती रहेगी। उम्मीदवार कोई भी हो। केंद्र में मोदी और प्रदेश में शिवराज की बात की जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है? बीजेपी ही आएगी। हाँ।
मध्य प्रदेश में कमल ही खिलेगा। कोई सी भी पार्टी आओ, मध्य प्रदेश में कमल ही खिलेगा। जनता पार्टी ही जीतेगी। हाँ बोलो ना। हाँ हाँ, जनता पार्टी ही जीतेगी। हमारा यहाँ बहुत विकास हुआ है और विकास हो रहा है, और हम वोट उन्हीं की देंगे, शिवराज सिंह चौहान को, चाहे इनके सामने कोई भी खड़ा हो। MP44 की टीम पहुंची है भादमाता के जवासा ग्राम पंचायत में और करीब यहाँ 3000 की जनसंख्या है और करीब 1300-1400 करीब वोटर है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार जो कि वर्तमान सरकार विकास कर रही है, एक बार फिर सरकार को मौका दिया जाएगा। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि विधानसभा चुनाव में चाहे प्रदेश हो या स्थानीय नीमच विधानसभा सीट हो, इधर बदलाव की स्थिति की बात भी की जा रही है। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि यार आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या चाहते हैं। देख सकते हैं क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। भाजपा आएगी, शिवराज भाजपा ही क्यों? विकास कर रही है, विकास कर रही है, विकास दिख रहा है। यहाँ पे रोड बन रहे हैं, पानी की व्यवस्था हो गई है, चंबल से भी पानी आ रहा है। विकास के ऊपर काम, विकास के ऊपर काम होगा इस प्रकार। भैया ये क्या पीना आप? बीड़ी जरा बाद में पीना, अपने देश को अपन बात कर लें। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या सोचता है? भाजपा ही आएगा। हाँ? भाजपा ही आएगा। अच्छा, ये नीमच जिला ये हाँ, क्या है कि फसल बीमा में ठहरा हुआ, वो भाजपा ही आएगा। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय होगा। बहुत बढ़िया। कांग्रेस ही जीतेगा। सबको अभी वर्तमान में खाद की क्या स्थिति है? हर सोसाइटी में किसान को खाद नहीं मिलता है। खाद किसान को हर समय पर उपलब्ध है क्या? जब जाओ, जब शक्कर तेल मिलता है तो अंगूठा लाओ, आधा फोटो लाओ, जय 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 सिया राम से कोई किसान का पेट नहीं भरता है। बदलाव अवश्य होगा और कांग्रेस की सरकार होगा। गैस का क्या भाव है, खाद का क्या भाव? 40 का तो कट्टा है और 1200 रुपये। और फिर ये बोलते हैं कि बीजेपी आएगा। कैसे आएगा बीजेपी? क्या कांग्रेस की सरकार में जब भी जाते सोसाइटी में खाद मिलता था, कभी जाते थे तो शक्कर तेल गोल, अभी तो शक्कर बंद, तेल बंद, अभी घास रेट भी नहीं मिलता है। तो नीमच विधानसभा में कांग्रेस का कौन सा चेहरा देखना चाहेंगे आप? नीमच में उमराव सिंह गुजर। उमराव सिंह गुजर के सिवा कांग्रेस में और कोई विजय हो ही नहीं सकता। उमराव सिंह गुजर जिंदाबाद। जवासा में बड़ी संख्या का लोगों का कहना है कि विकास हुआ, भाजपा ने गांव-गांव में विकास किया है, चौमुखी विकास हुआ है। विकास मेरे को तो नजर नहीं आता है। इधर नवी आबादी में एक भी मकान पक्का बना हुआ तो है तो बताओ। शरणों तो गारी को भलो ने कटवा में राजपूत, 2 घर बीजेपी का वे तो बछवा में मजबूत। बोलने से क्या होता है? जमीन स्तर पर तो काम कुछ भी नहीं है। काम होना चाहिए ना, काम तो कुछ है नहीं, सिर्फ बोल दो बड़ी बड़ी बातें से कुछ नहीं होता है। क्या लगता है कि इस बार प्रदेश में और नीमच विधानसभा में बदलाव होगा? जोरदार बदलाव होगा। ऐसा बदलाव होगा कि आप देखते रह जाओगे। 150 सीटों पार में कांग्रेस जीतेगी। 150 सीटों पे कांग्रेस इस बार पार दिखेगी, इस प्रकार का कहना है जवासा के रहवासियों का। क्या लग रहा है, आपका क्या कहना है? कांग्रेस आएगी पूर्ण रूप से। हमारे विधायक साहब इनको 50 बार आश्वासन दे गया ग्राम हक्या में कि आपकी सड़क बनाएंगे, आज दिन तक नहीं बनी। यहाँ के रहवासी तो कह रहे हैं कि पूरे गांव में चौमुखी विकास हो गया है, गांव विकास की गंगा बह गई है। विकास तो पागल हो गया, आगे निकल गया यहाँ से, पागल हो गए। क्या कहना है आपको? अरे मेरा तो यही कहना है कि मेरे तो गांव की 900 मीटर की एक सड़क नहीं बनी है अभी 5 सालों में। विकास कहाँ से होगा? विधायक महोदय मेरे गांव में आए थे तो मैंने उनको एक बात बोली थी। मैंने कहा ये 1947 की तस्वीर है, आप देख लो। वो बोले कि चुनाव ख़त्म होते से अपन सड़क बना देंगे, ठीक है ना। लेकिन 5 सालों में वो 900 मीटर की सड़क नहीं बनी है। 50 बार कह दिया है, उसके बाद भी सड़क नहीं बनी है, ठीक है ना। फिर भी वोट हम बीजेपी को देंगे, इसलिए देंगे कि हमको मोदी जी चाहिए। एक बाइक पे बैठते हैं, आगे वाला कांग्रेस को वोट देता है, पीछे वाला बीजेपी को वोट देता है। वो हमारा घरेलू मैटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हम वोट बीजेपी को देंगे, मोदी जी को देंगे, शिवराज जी को देंगे। घर से बोल के निकले हैं, सर्वे वाला आया है तो कांग्रेस की बोलना है, बीजेपी की बोलूंगा। बाकी दिलीप सिंह जी से मेरे को सख्त नाराजगी है, एक सड़ा काम नहीं करा पाए वो। और अगर उनको टिकट मिला तो वोट उन्हीं को दूंगा मैं। हाँ, कहाँ गिरा फिर? कहाँ गिरे जाके बात है कि यार। तो क्या इस बार चेहरे को लेकर दोनों काम थोड़ी साथ चल सकते हैं। मेरे को सरकार बीजेपी की चाहिए।
हाँ है ना। ये वोटर हैं, नाराजगी भी है, जता भी रहे हैं, लेकिन बात बीजेपी कर रहे हैं, वोट भी बीजेपी को देंगे। क्या लग रहा है भैया? हाँ बीजेपी सरकार आई, हैं? बीजेपी सरकार आई। ये देख सकते हैं युवा है हमारे साथ में। कहाँ जा रहे हैं भैया? काम करने। इस बार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, मालूम है आपको? विधानसभा चुनाव वोट डाला कभी? डाला ना। तो इस बार किसको वोट डालेंगे? मोदी को। और नीमच शहर में भी आपका विधायक किसको देखना चाहेंगे? दिलीप सिंह परियार। आप किसको देखना चाहेंगे? दिलीप सिंह परियार। भाजपा की बात की जा रही है, हमारे साथ में और भी हैं। भाऊ जी, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में यही लग रहा है साहब कि दिलीप सिंह परियार ही जीतेगा। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी आएगी 100%। 2 लाख माफ नहीं कराना चाहिए। माफ करते सही ना, पैसे सही लिया, बीजेपी आनी सही रही बस। केंद्र में मोदी और राज्य में शिवराज। नीमच विधानसभा में किसको देखना चाहेंगे विधायक के रूप में? तो पार्टी जिसको सर्वोपरि कर दे। अभी तक दिलीप सिंह जी परियार ने बढ़िया काम करा है और आगे भी करते रहेंगे। और पार्टी अगर किसी और को भी देंगे टिकट तो उनको भी वोट हम भी देंगे। तो क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव? बिल्कुल 100% बीजेपी जीतेगी सर। ये हमारे साथ में और भी युवा हैं, उनसे बात करेंगे। ये देख सकते हैं किस तरह से ये भैया भाग रहे। भैया भाग क्यों रहे हैं आप? ये जवासा की जनसंख्या थी और लोग भी हमारे साथ में आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि चलती गाड़ी में रुक गए लोग, इनसे ही बात करेंगे। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव बढ़िया था। किसको देखना चाहिए नेता के रूप में आपको? माधव मारू आएगा ना। मनासा से हैं आप? मनासा से। प्रदेश में और मनासा में किसकी सरकार आएगी? हैं? मनासा में सर बीजेपी की आएगी। और विधायक किसको देना चाहिए मनासा में? मनासा माधव मारू रहेगा था। ये देख सकते हैं आप, हमारी जो टीम पहुंची है भादो माता के क्षेत्र में है और ग्राम जवासा है, ग्राम पंचायत जवासा पंचायत में हमारी टीम पहुंची है। और काफ़ी लोगों से हमने राय मशवरा किया है, काफ़ी लोगों से हमने विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। उनसे जाना है कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की और नीमच विधानसभा की किस तरह की तस्वीर होगी, किस तरह की तकदीर होगी। काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। लगातार आपको नीमच विधानसभा, मनासा विधानसभा और जवासा विधानसभा की लगातार सर्वे रिपोर्ट दिखा रहा है। जनता की राय अब तक पहुँचा रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में और आपकी विधानसभा में कैसी तस्वीर और तकदीर होगी। लगातार हम अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए MP44 न्यूज़।